का वडोदरा शहर के पुलिस अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज यहाँ पे सभी बच्चों के लिए कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें वितरण करने के लिए स्पॉन्सरशिप किया है। तो आप सभी का धन्यवाद। तो ऐसा बोला जाता है कि बच्चे इस देश के भविष्य होते हैं। आप आज जिस दिशा में हैं और आने वाले समय में वही इस देश की भी दिशा होगी। तो आज जो बच्चे शिक्षण लेते हैं वही आपके भविष्य का आधार बनता है। तो कितने बच्चे आप में से ऐसा समझते हैं कि आने वाले भविष्य में आप लोगों के हाथ में ही इस देश की भागदौड़ होगी। आने वाले देश में इंजीनियर, डॉक्टर, यहाँ के नेता, यहाँ के कोई भी आप वो ले लो, सब आप में से ही निकलने वाले हैं। तो इसकी भागदौड़ आपके हाथ में से ही होगी। आप में से ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि आपके हाथ में ही इसकी भागदौड़ होगी। तो आज का आपका शिक्षण जो भी आप सीख रहे हैं उसी के ऊपर इस देश का भविष्य तय होगा, राइट। तो आपके भौतिक उत्थान के अलावा आपके आध्यात्मिक उत्थान का भी अवसर अभी से है। बच्चों का कैसे होता है कि एक कोरे कागज की तरह होते हैं। जो भी वो अभी सीखते हैं वो भविष्य तक वही रहता है उनके साथ। जैसे बचपन में हम साइकिल चलाना सीखते हैं या साइकिल चलाने से पहले मम्मी पापा हमको चलना सिखाते हैं, तो फिर हमारे साथ वो जीवन भर रहता है। ऐसा होता है कि कभी हम भूल जाते हैं, चलना भूल जाते हैं। एक बार चलते हैं तो बाद में फिर चलना सीख ही जाते हैं ना। ऐसे एक बार साइकिल सीख लेते हैं, फिर जीवन भर अभी अगर हमने बीच में नहीं भी चलाई तो भी हमको साइकिल चलाना आता है, राइट। तो इसी तरह से जो भी हम आज सीखते हैं, जो भी शिक्षण रहता है और बचपन में जो सीखा हुआ रहता है मुख्यतः, वो पूरे हमारे जीवन काल में हमारे साथ चलता है। तो ये जो आपकी उम्र है अभी, वो आपका पूरा भविष्य तय करती है। तो इस समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य होता है, राइट। तो भौतिक दृष्टि से आप कुछ बनेंगे, कोई आपके जो भी जिस तरह का भी शिक्षण करेंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई अपना बिजनेस करेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारा आध्यात्मिक शिक्षण भी होना चाहिए। आध्यात्मिक शिक्षण में क्या होता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इस सृष्टि का लक्ष्य क्या है, ये सृष्टि बनाई क्यों है भगवान ने। क्या कोई ऐसा सोचता है? किसी के मन में आते हैं ऐसे प्रश्न? कुछ 5-10% लोग अभी सोचते हैं ऐसा। तो ये क्या है, ये चीज़ें सोचने से ही हम अपने आप को पशुओं से अलग बनाते हैं। सिर्फ खाना पीना या सोना, वो इस जगत में जो भी क्रिएचर है, जो भी पशु हैं, पक्षी हैं, वो सब कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उन पशुओं से अपने आप को अलग बनाना चाहते हैं, कोई बताएगा कि हम पशुओं से, पक्षियों से किस तरह से अलग हैं? क्या किसी के पास है प्रश्न इसका? हम पशुओं से किस तरह अलग हैं? जी आप बताइए। भगवान ने हमें एक अनमोल चीज दी है, जो है हमारी वाणी, जो पशुओं के पास नहीं है। अगर हमें कुछ चाहिए, अगर हम कुछ कहना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं, परंतु अगर पशु को पानी पीना है, उसे कुछ खाना है, तो वो बोल नहीं पा सकता। तो भगवान ने ये हमें बहुत अनमोल भेंट। राइट, एक अच्छा पॉइंट बोला बेटी ने। लेकिन और भी है हमारे पास एक चीज, वो लोग बोल नहीं सकते हैं लेकिन उनके पास कम्युनिकेशन मीडियम रहता है, संकेत से वो समझ जाते हैं। जैसे आप एक मधुमक्खी का छत्ता देखिए, कितनी सारी मधुमक्खियां एक छोटे से छत्ते में ही रहती हैं। तो उनके पास कोई तो कम्युनिकेशन मीडियम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल हैं वो। अभी आप सोचिए, अभी यहाँ गैदरिंग हुई है इतने बच्चों की, आपको सबको बुलाया गया होगा कि आपको बोला गया होगा कि ऐसे रोप में बैठ जाइए। तो वो कितनी हजारों लाखों मधुमक्खियां होती हैं। तो उनके पास कोई ना कोई कम्युनिकेशन मीडियम तो है। अदरवाइज वो एक ग्रुप में पहले कहीं भी चली जाती हैं, फिर ग्रुप में फिर अपने घर पे आ जाती हैं। तो कुछ तो रहेगा ना उनके पास बोलने का तरीका। अदरवाइज वो सब ऐसे ही फैल जाएंगे और कभी वापस ही नहीं आएंगे अपने छत्ते में, अगर उनके पास कोई बोलने का कोई ये नहीं होगा। तो इसी तरह से उनके पास भी कुछ ना कुछ तो बोलने का मीडियम रहता है। लेकिन मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ कि कुछ वो और चीज़ है। यस बेटा, आप बताइए। करेक्ट, बहुत अच्छा पॉइंट बोला बेटी ने। तो ये हमारे अंदर एक अलग चीज़ है कि हमारा शिक्षण हो रहा है, लेकिन
पशु पक्षियों का शिक्षण नहीं होता है, फॉर्मल वे में कुछ ऐसा नहीं सीखते हैं। तो यहाँ शिक्षण जो हमारा होता है उससे हम ये सोच सकते हैं कि हम पढ़ाई क्यों करनी है, हमको हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये देश क्या है, समाज क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में हम चिंतन कर सकते हैं। लेकिन पशु पक्षी वो चिंतन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हमको उनसे अलग बनाती है। करेक्ट? मानते हो आप ये बात? तो ये जो विषय है मैंने अभी बताए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इन सब को भगवान ने गीता और भागवत में दिया है। इन सब के आंसर हमको गीता भागवत में मिलते हैं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, ये सृष्टि क्यों बनाई है, उसका उद्देश्य क्या है। तो इसलिए हमको वो पढ़ना चाहिए। ठीक है, हम ये शरीर के साथ पैदा हुए हैं, इसको भौतिक तरीके से चलाने के लिए हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा बड़े होकर भी। लेकिन उससे भी बड़ा उद्देश्य है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, ये सृष्टि भगवान ने बनाई क्यों, उसका उद्देश्य क्या है। जैसे आप कोई गाड़ी खरीदते हैं या मोबाइल खरीदते हैं, उसके साथ एक मैनुअल आता है, देखा है किसी ने मैनुअल? उसमें पता चलता है कि उस चीज़ को यूज़ करने से उसका कैसे हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे वेद पुराण जो हैं वो इस शरीर को, जो भी मनुष्य है, वेद पुराण उनके लिए बनाया गया है कि ताकि उनको पढ़ के हम अपने इस शरीर को किस तरह से अच्छे यूज़ कर सके। मैनुअल से हमको पता चलता है कि कोई गाड़ी खरीदते हैं या कोई मोबाइल खरीदते हैं, उसको कैसे अच्छे से परफॉर्म करना है, कैसे उसे अच्छे से एफिशिएंटली उसे काम लेना है। इसी तरह से वेद पुराणों से हमको पता चलता है कि हमको इस जीवन का कैसे अच्छे से यूज़ करना है। तो इसी तरह से हमको वेद पुराणों की भी अपने इसी जीवन में जगह बनानी चाहिए, जिससे हमें अपने आध्यात्मिक चीज़ों का भी पता चले, कौन हैं हम, कहाँ से आए हैं, क्या इस जीवन का उद्देश्य है, क्या इस जीवन के बाद होता है और क्या इस जीवन से पहले हुआ होगा। उन सभी बातों का आंसर वहाँ पे मिलेगा आपको। राइट? तो कितने लोगों ने भगवत गीता का नाम सुना है? महाभारत का नाम कितने लोगों ने सुना है? रामायण अभी कितने लोगों ने पढ़ा है? काफी लोग कम हो गए ना। टीवी में देखा है, करेक्ट, किसी ने बोला टीवी में देखा है, वेरी गुड। तो कोई एक बच्चा कुछ बताएगा मुझे भगवत गीता के बारे में, आपने जितना भी उसमें से जो पढ़ा है उससे क्या सीखा है आपने? कोई एक बच्चा जिन्होंने अभी हाथ खड़े किए थे, आप बताइए। वेरी गुड, एक बार इस बेटी के लिए तालियां बजाएं सभी। महाभारत का पूरा युग जो युद्ध हुआ था वो धर्म और अधर्म के बीच में ही हुआ था। उसमें सत्य और असत्य के आमना सामना था। लेकिन भगवान ने वहाँ पे अर्जुन को यही उपदेश दिया था, भले ही सामने कोई भी है, उनको यही बोला था, सामने आपके गुरु हैं, आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, कोई भी है, लेकिन वो असत्य की तरफ खड़े थे। और हमें किसका हमेशा साथ देना चाहिए? सत्य का साथ देना चाहिए, भले ही सामने कोई भी हो। हमको सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। जो मूल है भगवद गीता का वो यही है, हमें हमेशा सत्य का साथ पकड़ के रखना चाहिए। करेक्ट? आगे अभी ये मैंने बात की अभी आध्यात्मिक पक्ष की। अभी मैं जैसे मेरे साथ कुछ और भी भक्त हैं, युवा भक्त हैं यहाँ पे आए हुए। इनमें से ऐसा नहीं है कि इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है और सिर्फ कीर्तन करने के लिए रहते हैं ये, या सिर्फ बाहर घूमते रहते हैं, कुछ काम नहीं है उनको। ये सब जो हैं भौतिक दृष्टि से भी समर्थ हैं। मतलब कहने का उद्देश्य ये है, कोई इनमें से इंजीनियर भी है, कोई डॉक्टर भी है, कोई अपना कोई बिजनेस भी करता है। तो ये चीज़ें हम साथ साथ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हम कि हमें, कुछ लोगों के मन में क्या एक गलत धारणा बैठ जाती है कि इसके लिए आपको पूरा दुनिया का सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। एबीबी का कितने लोगों ने नाम सुना है? एबीबी कंपनी का यहाँ पे ही है, मानेजा में ही है। तो मैं एबीबी में इंजीनियर हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ काम करना छोड़ दिया है, काम भी करते हैं, लेकिन जो समय मिलता है, जैसे आज छुट्टी है तो आज हमें यहाँ आने का मौका मिला, आप लोगों के साथ बात करने का मौका मिला, तो हम वो समय जो है वो हम आध्यात्मिक कामों के लिए लगाते हैं, दूसरे कामों के लिए नहीं लगाते हैं, आध्यात्मिक कामों के लिए लगाते हैं। ठीक है? तो आप भी ऐसा कर सकते हैं।
जो भी समय मिले आपको उसमें आप भक्तों का संग कीजिए, गीता भागवत पढ़िए माता पिता के साथ आपके घर पे रह के। तो इससे क्या होगा, आपका दोनों तरह का आपका जीवन सफल रहेगा। भगवत गीता को पढ़ के अनेकों लोगों ने ना सिर्फ यहाँ पे भारत में बल्कि अन्य देशों में भी अपने जीवन को सफल बनाया है। आज से लगभग 60 इयर्स बैक शिला प्रभुपाद जी, कितने लोगों ने नाम सुना है शिला प्रभुपाद? इस्कॉन मंदिर का नाम कितने लोगों ने सुना है? गोत्री में इस्कॉन मंदिर है। हाँ, तो जो इस्कॉन मंदिर है उनके जो संस्थापक आचार्य हुए वो एक 70 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र मतलब यहाँ हम में से कोई भी 70 साल का नहीं होगा, उस उम्र में जाके उन्होंने अमेरिका में इस्कॉन की स्थापना की। इस्कॉन मतलब एक संस्था का नाम दिया उन्होंने, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान कृष्ण की और ये भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में उन्होंने फैलाया। और अब आप आज देखेंगे तो ऐसा कोई दुनिया का लगभग कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहाँ गीता भागवत का पाठ नहीं होता है, भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन नहीं होता है, ऐसा कोई देश नहीं होगा। उनके एक व्यक्ति के ऐसे करने से आज पूरी दुनिया में हमारी भारत की संस्कृति को और हमारे भगवान श्री कृष्ण के नामों का सारी दुनिया में उच्चारण होता है, सारे दुनिया में उनके नामों का कीर्तन होता है। तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत में जन्मे हैं। हम इन नामों को बचपन से ही सुनते हैं, पहले अपने माता पिता से, फिर अपने गुरुओं से, अपने दादा दादी से, या बाहर कभी भी हम मंदिर में जाते हैं वहाँ पे हमारे लिए बहुत सुगम है ये करना। लेकिन बाहर के लोगों को तो इन नामों का कभी उनको पता भी नहीं चलता है। लेकिन फिर भी शिला प्रभुपाद जी की कृपा से आज ये नाम पूरी दुनिया में फैल गए हैं। तो इससे क्या हमको शिक्षा मिलती है कि हमको अपनी भारत की संस्कृति को पकड़ के रखना है, हमको वेस्टर्न कल्चर के पीछे नहीं दौड़ना है। अभी आप देखेंगे ना तो वेस्टर्न कल्चर वाले ही भारत की संस्कृतियों को अपना के ज़्यादा खुश हैं, अपने जीवन में ज़्यादा शांति प्राप्त कर रहे हैं। हम उनको फॉलो कर रहे हैं लेकिन वो हमको फॉलो कर रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि ये जो पशु तुल्य जीवन है उससे हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। जो भारत की संस्कृति है वो ही हमको अच्छा जीवन प्रदान कर सकती है, उसी से जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकती है। तो आज से कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने आज थोड़ा सा भी कुछ इस मेरी बात से कुछ भी सहमति प्राप्त की और इस जो दिशा में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भारत की संस्कृति को पकड़ के रखेंगे उसके ऊपर भी आज से सोचना चालू करेंगे? कितने लोग हैं ऐसे? बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ऐसा सोचेंगे। और बहुत सारे लोग हैं अभी भी डोल रही हैं बीच में कि शायद ये गलत भी वो हो सकता है। लेकिन आप जब बड़े हो जाएंगे ना, जब आप एक ऐसा जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जहां आप सच झूठ, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो उस समय में आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो मैं अभी आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, आप सभी ने सुना, धन्यवाद। अभी हम 5-10 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। तो हम पहले गाएंगे, साथ में आपको भी पीछे पीछे गाना है। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।